लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि रैंडोल्फ बॉस के रूम में आया था, लेकिन बॉस ने इन सभी के साथ रैंडोल्फ को भी खत्म कर दिया। आगे हमें चैप्टर 27 की शुरुआत में सुहो के तरफ का सीन दिखाई जाता है, जहाँ सुहो मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है ये तो आते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो राइज। लेकिन सिस्टम कहता है कि ओल्ड सोल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये देख के सुहो कहता है क्या ओल्ड सोल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता? मैं इससे डीमंस को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता जितना मैंने सोचा था। ये उससे कई ज्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तभी अचानक से जमीनें हिलने लगती है और थोड़ी देर में यहाँ पे एक सेंटीपेड मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देख के ली कहता है क्या सेंटीपेड मॉन्स्टर? यहाँ हम पहले से ही मम्मी से परेशान थे। सेंटीपेड मॉन्स्टर ली पे हमला कर देता है, लेकिन वो बैक जंप लगा के इस अटैक को डॉज कर देता है। साथ ही एसिल भी पास ही थी, वो भी जंप लगा के सेंटीपेड मॉन्स्टर पे हमला कर देती है, लेकिन इससे मॉन्स्टर पे कुछ खास असर नहीं होता। एसिल कहती है मेरे अटैक काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा टफ है। ली सुहो से कहता है सुहो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पहले ही स्कैवेंजर गिल्ड ने इस फील्ड टाइप डंजन की राइट से लिए है, इससे मेरा मूड खराब है और मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सुहो कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सुहो मन में कहता है अर्जेंट क्वेस्ट कह रहा है कि डायमेंशनल क्रैक की दिक्कत को ठीक किया जाए। मुझे नहीं लगता कि स्कैवेंजर गिल्ड जो नीचे बॉस का सामना कर रहे हैं वो मुझे इस क्वेस्ट को कम्प्लीट करने देंगे। क्या ऐसे वापस जाना ठीक होगा? तभी हम देखते कि बॉस मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है। ली उसे देख के कहता है स्कैवेंजर गिल्ड उस रास्ते से कहते है ना, एक नया मॉन्स्टर वहाँ से आ रहा है। सुहो इस बॉस मॉन्स्टर की पावर को सेंस कर लेता है। वो अपने मन में कहता है शायद से लेवल अप करने की वजह से मेरे सेंस बढ़ गए हैं। यकीनन मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये रेड नाम के साथ वाला मॉन्स्टर पूरे तरीके से अलग लेवल पे है। हमें इस मॉन्स्टर का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका नाम है प्रिजनर ऑफ टूम्ब एम्यूट। बॉस मॉन्स्टर यहाँ पे आते ही चिल्ला के कहता है कि यहाँ से सभी निकल जाओ। हम देखते कि सारे मम्मीज यहाँ से चुपचाप निकल रहे होते हैं। ये देख के एसिल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है मैंने उस मॉन्स्टर की आवाज को सुना, उसने कहा कि यहाँ से निकल जाओ। क्या ये सुन के ये सभी मम्मीज यहाँ से जा रहे हैं? मॉन्स्टर एसिल के सामने आ जाता है और उसे कहता है अभी मैंने मॉन्स्टर की भाषा में बात की, क्या तुम मेरे शब्दों को समझ पाई? हाँ, एक डीमन रेस के मेंबर होने के नाते यह बात है। हर तरफ मुझे बस डेड मॉन्स्टर ही दिख रहे थे जिनके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी। कितना समय हो गया है जब मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ। मॉन्स्टर की बातें सुन के एसिल मन में कहती है ये डरावना दिख रहा है और ये काफी फ्रेंडली है। तभी एसिल पे वो सेंटीपेड मॉन्स्टर हमला कर देता है पर बॉस मॉन्स्टर उसे एक ही झपड़ में खत्म कर देता है। ये देखने के बाद एसिल हद से ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है क्या इसने सेंटीपेड मॉन्स्टर को बस एक ही हिट में खत्म कर दिया? आगे हम देखते कि यहाँ तो ऐसे सेंटीपेड वाले मॉन्स्टर काफी सारे हैं। बॉस मॉन्स्टर एसिल से कहता है हमारी बातचीत शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि मुझे इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। बॉस मॉन्स्टर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। ये देख के सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुहो मन में कहता है एक मॉन्स्टर जो दूसरे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा है, यार यहाँ पे चल क्या रहा है? बॉस मॉन्स्टर सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और कहता है मुझे कीड़ों से नफरत है। ली कहता है क्या एक ऐसा मॉन्स्टर है जो सेंटीपेड मॉन्स्टर को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन के अनुसार तो ये फील्ड टाइप डंजन यकीनन सी से बी के रैंक के बीच में होना चाहिए। बॉस मॉन्स्टर कहता है लगता है यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बॉस मॉन्स्टर ली पे हमला कर देता है, लेकिन सुहो बॉस्ट मॉन्स्टर पे हमला करके ली और उसके स्क्वाड को बचा लेता है। सुहो मॉन्स्टर से कहता है हमें इसलिए मारना क्योंकि हम तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आखिर ये कैसे तुम्हारे वैल्यू का सेंस है? हाँ, ओ लगता है यहाँ पे एक ऐसा ह्यूमन भी है जो मेरे साथ बात कर सकता है। तुमने वैल्यू का, हाँ मैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। मॉन्स्टर सुहो को एक तगड़ा पंच कर देता है जिससे सुहो एक दीवार पे जाके टकरा जाता है। उसे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये देखने के बाद एसिल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो बॉस मॉन्स्टर से कहती है तुम कमीने यंग मोनार्क के साथ ऐसा करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा तो वो तुम्हारे साथ था, ये ज्यादा माफी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, ठीक है? अगर तुम
डीमन रेस की हो तो तुम्हें बहुत कुछ पता होगा। अच्छा होगा कि तुम मेरे सवालों का जवाब देके मुझे राहत पहुंचाओ। मुझे बताओ कि शैडो मोनार्क और दूसरे मोनार्क के बीच की वॉर खत्म हो गई, और अगर हो गई तो कौन जीता? ये सुन के एसिल मन में कहती है, आखिर इस मॉन्स्टर का क्या सीन है? क्या इसे मोनार्क के बीच के वॉर के बारे में पता है? बॉस मॉन्स्टर एसिल से कहता है, क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहती? अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बेरू सुहो को उठाने लगता है। मॉन्स्टर एसिल से कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर जो मेरी लैंग्वेज को नहीं जानते या डीमन जो मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, अगर मुझसे कोई बात नहीं करेगा तो तुम सभी मेरे लिए सेम ही हो। मॉन्स्टर एसिल पे हमला कर देता है। यहाँ हम देखते कि सुहो स्टेटस से रिकवरी रिवॉर्ड को यूज करके खुद को फुल रिकवर कर देता है, और वो कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपनी डेली क्वेस्ट से मिले हुए रिवॉर्ड को कभी टच नहीं किया। अगर तुम शैडो मोनार्क और मोनार्क के बीच के ग्रेट वॉर के बारे में बात कर रहे हो तो उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत चीजें सुनी है। सारे मोनार्क्स मारे गए यकीनन शैडो मोनार्क के हाथों। सुहो को ठीक देख के एसिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बॉस मॉन्स्टर सुहो से कहता है, क्या यह सच है? क्या तुम ये कह रहे हो कि जब मैं यहाँ पे कहता तब मोनार्क के बीच का वॉर खत्म हो गया? हाँ तुमने सही कहा। सुहो मन में कहता है, अगर ये वॉर के बारे में पूछ रहा है तो शायद ये किसी और मोनार्क का संबंधी हो सकता है। इस एलिगेटर मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ यस रैंक के बराबर है। बॉस मॉन्स्टर कहता है, आखिरकार वॉर में शैडो मोनार्क ही जीत गया। अगर उसने सारे मोनार्क को खत्म कर दिया तो मतलब द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी वो भी शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया। सुहो मन में कहता है, इस मॉन्स्टर को एमुट कहा जा रहा है। सिस्टम तो मुझे यही दिखा रहा है। अब इसने आयरन बॉडी मोनार्क को मेंशन किया है, तो क्या ये भी एक आयरन बॉडी टाइप मॉन्स्टर है? फिर इससे पता चल जाएगा कि मेरे फादर कौन है, तो ये मुझ पे अटैक कर सकता है। हम देखते कि फिर भी एम्यूट ने सुहो पे अटैक कर ही दिया होता है। एसिल काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है, लेकिन सुहो एम्यूट के अटैक को डॉज कर देता है और उसे कहता है, तुम ये आखिर क्या कर रहे हो? जिस प्रकार तुम्हारा रिस्पॉन्स है उसे लगता है कि तुम कुछ झूठ सोच रहे हो। अगर तुम जल्दी से जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सब सुन के सुहो मन में कहता है, क्या यार इस मॉन्स्टर को किसी को खत्म करने की सोच तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। एम्यूट कहता है, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या आयरन बॉडी का मोनार्क शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया? हाँ उन्होंने सारे मोनार्क को खत्म कर दिया। सुहो मन में कहता है, अब ये सुन के ये पागलों की तरह हरकत तो नहीं करेगा है ना? हम देखते हैं कि एमुट तो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एमुट कहता है, वही तो मैं सोचता था कि वो मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, तो वो नर्क में जा चुका है। लगता है मुझे शैडो मोनार्क को थैंक्स कहना चाहिए। ये सब सुन के सुहो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ये हंस रहा है? आखिर इसका सीन क्या है? सुहो एमुट से पूछता है, क्या तुम आयरन बॉडी मोनार्क की परिवार में से कोई हो? मेरा मतलब उसका कोई संबंधी या फिर उसका कोई वंशज? क्या मैं और उसका परिवार? ये जो तुमने कहा है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो अब मरो। एमुट सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस चेन से एमुट कैद था वो उसे फिर से जकड़ लेती है। सुहो अपने मन में कहता है, क्या यहाँ पे चेन्स कहाँ से आ गई? एमुट मन में कहता है, लानत है ये चेन्स फिर से। क्या जितने मुझे इजाजत मिली थी मैं उस इलाके से ज्यादा दूर आ गया। हम देखते कि ये चेन्स एमुट को फिर से उसी जगह पे ले जाने लगती है जहाँ से वो आया था। एमुट चिल्ला के कहता है, ये चेन्स घटिया टार्नाक और घटिया स्पेल कास्टर कहीं के। एमुट यहाँ से चला जाता है। ये सब देख के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या यहाँ पे चेन्स अचानक से आ गई और मॉन्स्टर को ले गई? मुझे नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन चलो सब ठीक ही है। एसिल सुहो से कहती है, यंग मोनार्क आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं कि ग्रे की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होके रखी थी। सुहो कहता है, हमें इस मॉन्स्टर के एग्जिस्टेंस की उम्मीद नहीं थी, तो आगे से हमें सावधानी बरतनी होगी। हमें ग्रे और असुरा गिल्ड के मेंबर को इमरजेंसी मेडिकल देनी होगी। तभी क्वेस्ट के साथ कुछ होने लगता है। सुहो अपने मन में कहता है, क्या क्वेस्ट के साथ कुछ हो रहा है? इसे सुहो से पूछते कि क्या कुछ हुआ है क्या? सुहो उसे कहता है, इमरजेंसी वाला मामला अब इसे चेंज करना होगा। हम देखते हैं कि सुहो को एक नया क्वेस्ट मिल चुका होता है और वो ये है कि अभी उसे आयरन बॉडी के वंशज एमिट को पिरामिड सिखाए, यार ये भी सुहो का एक पार्ट बन जाएगा। आगे सुहो इस रूम में आ जाता है जहाँ पे एमिट कैद होके रखा है। सुहो यहाँ पे देखता है कि सारे स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। एमुट सुहो से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पे आ गए हो ह्यूमन, तुम्हारे पास दम तो है। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्रॉपर कन्वर्सेशन करना है। क्या हमने पहले बात नहीं की? बस मुझे मारने का ट्राई कर रहे थे। क्या तुम उसे कन्वर्सेशन कहते हो? अच्छा तो ऐसा है क्या? वो सब मैंने टार्नाक से सीखा है। अगर तुम कंप्लेंट करना चाहते हो तो जाओ उसके लाश से कंप्लेंट करो। सुहो मन में
कहता है ये वायलेंट तो है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक ऑनेस्ट बच्चे को देख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे एज जैसे किसी को रिक्रूट करना होगा। सुहो कहता है लगता है तुम्हें आयरन बॉडी मोनार्क पसंद नहीं है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? क्या तुम बस इसलिए यहाँ पे आए हो? तुम इन चीजों के लिए क्यूरियस हो? खैर अब मैं यहाँ पे फंसा हूँ तो मेरे पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मेरा नाम है एमुट। इस टूम में ऐसे चेन से बंधे होने से पहले टार्नाक और एक स्पेल कास्टर ने मुझे क्रिएट किया था। क्या आयरन बॉडी मोनार्क और एक स्पेल कास्टर ने तुम्हें बनाया? हाँ, उन दोनों ने मुझे एक नॉर्मल इंसान को ऐसे बना दिया, मुझे चेन के साथ बांध के इसे डेट से भरे टुम्ब में छोड़ दिया। क्या तुम इन चेन्स को तोड़ नहीं सकते? ये चेन्स मैजिक से बनी हुई है, भले ही मैं इनको तोड़ देता हूँ और ज्यादा दूर तक अगर मैं चला गया तो ये फिर से आ जाती है। इन चेन्स की वजह से मैं कभी भी इस टुम्ब के डेप्थ में नहीं जा पाया। मैं टार्नाक को कभी भी माफ नहीं करूंगा और उस स्पेल कास्टर को भी नहीं जिन्होंने जैसे हालत में डाल दिया। सुहो मन में कहता है क्वेस्ट उसे ये कह रहा है कि मैं एमुट को फ्री करूं, मुझे इन चेन्स से छुटकारा पाना होगा। चेन्स से कैसे छुटकारा पाऊं जब बार बार रिपेयर हो जाती है? अगर उन स्टेक्स को खींचने की बात हो तो एमुट ने ये ऑलरेडी किया होगा। एक मिनट, वो स्टेक्स? सुहो एमुट से कहता है एमुट क्या तुम्हारे यहाँ पे सील होने से पहले भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स थे? हाँ, इसका मतलब तुम इस डंजन के मास्टर नहीं हो, राइट? वो इस डंजन का मास्टर नहीं हो। तो क्या तुमने कभी इस टूम्ब में बड़े से स्टील के दरवाजे को देखा है? मुझे बस इसी रूम के बारे में पता है। इस रूम को छोड़ के जब भी मैं टूम्ब को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ चेन्स आ जाती है, तो मुझे नहीं पता। वैसे ये सब सवाल करके तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? सुहो मन में कहता है ये अजीब बात है, इस डंजन के अंदर अगर एमुट कहीं पे भी जा सकता है तो इससे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो स्पेल कास्टर ने ऐसी चेन्स क्यों बनाई? एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके वो एमुट को खींच लेती है। अगर मेरी थ्योरी बराबर है तो सुहो एमुट से कहता है एमुट अगर मैं तुम्हें इस जगह से आजाद कर देता हूँ तो क्या तुम मेरे एक रिक्वेस्ट को सुनोगे? क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे यहाँ से फ्री करोगे? तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन अगर तुम यहाँ से मुझे फ्री करते हो तो तुम जो भी कहोगे वो मैं करूँगा। क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम स्पेल कास्टर को खत्म करने वाले हो, जबकि तुम्हें ये भी पता नहीं है कि वो है कहाँ पे? या फिर तुम्हें कुछ ऐसी मेथड मिली है जिससे तुम इस स्पेल को डिस्पेल कर सकते हो? अगर ये सब तुम बस मजाक में कर रहे हो, लेकिन अगर ये सब तुम बस मजाक में कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। एमुट कोई भी फैसला करने से पहले मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैं इस डंजन को गिराने जाने वाला हूँ। ये सुन के एमुट को कुछ समझ में नहीं आता। आगे सुहो कहता है तुमने कहा कि इन चेन्स की वजह से तुम इस डंजन के डेप्थ में नहीं जा पा रहे हो, राइट? अगर ये सब स्पेल कास्टर के इरादों का कुछ है तो क्या स्पेल कास्टर ये चिंता नहीं कर रहा होगा कि कहीं तुम इस डंजन के मास्टर को खत्म न कर दो? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर मैं डंजन मास्टर को खत्म करके इस डंजन को गिरा देता हूँ तो इन चेन स्टेक्स का क्या ही मतलब रहेगा? अगर ये अपने पर्पस को ही लॉस्ट कर दे, अगर ये चेन स्टेक्स अपने पर्पस को सर्व नहीं कर पाएगी तो क्या ऐसा नहीं होगा कि चेन्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा? ये सब सुन के एमुट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या बात है, क्या मजेदार आइडिया है। आगे हम बेरू और एमुट को एक साथ देखते हैं। एमुट सुहो के साथ वहाँ तक आ चुका था जहाँ तक वो जा सकता है। सुहो आगे निकल गया होता है। अभी बेरू और एमुट यहाँ पे एक साथ होते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क अपने इस जैसे अनसिविलाइज्ड रेप्टाइल को अपने साथ आखिर रखा क्यों है? और यार तुम जरा से चुप भी तो हो जाओ, किसी फ्रूट वाली एंट की तरह एक्ट करना बंद करो। क्या तुमने मुझे क्या कहा? फ्रूट वाली एंट? क्या तुम मेरे ओरिजिनल बॉडीज के हाथों मरना चाहते हो? वैसे किसने सोचा था कि ये लड़का शैडो मोनार्क का वंशज होगा? एमुट मन में कहता है टुम्ब में यहाँ तक ही मैं आ सकता हूँ। शैडो मोनार्क का वंशज आगे जा चुका है, फिर समय हो गया है। अगर वो डंजन मास्टर को खत्म नहीं कर पाया तो सब फेल हो जाएगा, और अगर वो डंजन को गिरा भी देता है लेकिन ये चेन्स मुझे रिलीज नहीं करेगी, इसका मतलब ये भी फेलियर ही होगा। हालांकि चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन उसकी बातों में मुझे विश्वास फील हुआ। टार्नाक, तुमने क्लेम किया था कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही ट्रू स्ट्रेंथ होती है और मुझे बनाया, लेकिन हमसे कमजोर बिंग्स भी काफी बड़े हो सकते हैं। ये लड़का शायद मुझे इस जगह से फ्री कर पाएगा। आगे हम सुहो को देखते हैं जो कि मेन बॉस की जगह के गार्डियन मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। अभी बस 3 ही गार्डियन मॉन्स्टर बचे थे और यहाँ पे हम इस डंजन के मास्टर को भी देखते हैं। इसका नाम है द टूम्ब वार्डन शिका। इसके बाद हमें यही का थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाई जाता है जहाँ हम देखते कि सुहो एमुट को शैडो डंजन में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है पर चेन एमुट को रोक रही होती है। ये सब देख के सुहो कहता है जैसे कि उम्मीद थी शैडो डंजन में जाने की कोशिश करते हैं चेन्स आ रही है। ये सब मोमेंट मुझे ख्याल आता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। चेन्स आ जाती है और मुझे रोक देती है। क्या ही दिक्कत वाली स्पेल है। खैर ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, मुझे पता था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन
फिर भी मैं बस कंफर्म करने के लिए ट्राई कर रहा था। तो सुनो, हमारे प्लान में दो चीजें हैं। पहला, मैं और इसिल बॉस मॉन्स्टर को हराएंगे और डंजन को गिरा देंगे। जैसे ये हो जाएगा, सेकंड टास्क करेंगे, वो है कि डंजन गिरने के बाद पिलर्स भी टूट जाएंगे और चेन की पकड़ लूज हो जाएगी। इसके बाद एमोट चेन से आजाद हो जाएगा और एमोट तुम बेरू के साथ हमारे साथ ज्वाइन हो जाओगे और फिर हम शैडो डंजन में चले जाएंगे। अगर हम एक भी टास्क पे फेल हो जाएंगे तो सब कुछ फेल हो जाएगा। चिंता मत करो, अगर हम फेल भी हो जाएंगे तब भी मेरे पास बैकअप प्लान है। प्रेसिडेंट पे यहाँ बॉस मॉन्स्टर शिकासुओ पे अपनी पावर से अटैक कर देता है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हालांकि सुओ इस डिस्ट्रक्शन के बीच में से आता है और स्टॉर्म स्लैश का यूज करके इस डिस्ट्रक्शन को काटने लगता है, लेकिन शिका फिर से सुओ पे पीछे से रेत से अटैक कर देता है। सुहो अपने मन में कहता है, अरे यार, इस सैंड की वजह से वो इस टूम के वार्डन शिका के पास नहीं जा पा रहा। इसका नेम रेड है तो यकीनन ये कम से कम ए रैंक का है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो सब कुछ खत्म करने से पहले ही मेरा माना खत्म हो जाएगा। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे खत्म करना होगा। इसलिए सुहो की तरफ अपने वेपन को फेंकती है। सुहो शैडो अथॉरिटी का यूज करके वेपन से शिका के हाथ पे अटैक कर देता है, जिससे वो जो सैंड को कंट्रोल कर रहा होता है वो कमजोर हो जाती है। सुहो चिल्ला के एसिल से कहता है, एसिल चलो हम हमारे बॉन्ड स्किल का यूज करते हैं। एसिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, हाँ यंग मोनार्क बिल्कुल। एसिल बहुत सारी चार्ज अमाउंट को जमा करने लगती है। इससे वो एक अलग ही फॉर्म में दिखाई देने लगती है। वो अपने मन में कहती है, आखिरकार बॉन्ड स्किल को यूज करने के लिए चार्ज रिक्वायरमेंट। इस मेथड को यंग मोनार्क के साथ गेम क्लियर करते समय हमने सीखा था। अगर मैं मॉन्स्टर को खत्म करती हूँ तो उनके सेल को मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ और इससे बॉन्ड स्किल का चार्जिंग रेट बढ़ जाता है। इसे सारा चार्ज अमाउंट सो को ट्रांसफर कर देती है। सो के गॉन्गलेट में सारा चार्ज अमाउंट जमा हो जाता है। सो शिका को एक बहुत ही तगड़ा पंच जड़ देता है और शिका के दो टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पे एमोट और बेरू देखते ही कि डंजन गिर रहा है। एमोट कहता है, डंजन गिर रहा है, इसका मतलब वो डंजन मास्टर को हराने में कामयाब हो गया। हम देखते कि पिलर से ये चेन भी नीचे गिरने लगती है। बेरू एमोट से कहता है, एलिगेटर मुझे फॉलो करो, हम यंग मोनार्क की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन हम देखते कि एमोट कोई भी जवाब नहीं देता। वो अपने मन में कहता है, अगर चेन रास्ते में नहीं आएगी तो आखिरकार मैं टार्नक से फ्री हो जाऊंगा। मुझे अभी भी पता नहीं है कि टार्नक और स्पेल कास्टर ने मेरे जैसे नॉर्मल डीमन पे एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए। मुझे बस इतना याद है कि मुझे रोज डिस्ट्रॉय और रिजनरेट किया जाता था। टार्नक मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता था और फिर स्पेल कास्टर मेरी बॉडी को रिजनरेट करता था। जितना ज्यादा लंबा एक्सपेरिमेंट होता था उससे जितना दर्द मिलता था उससे मेरी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। हालांकि मेरा माइंड दर्द को सहन नहीं कर पाता था, तो मैंने धीरे धीरे दर्द को एंजॉय करना सीख लिया। मेरे सफरिंग के दौरान मेरी बस एक ही विश थी कि मैं फिर उस नेचर को देखूं जो मैंने बचपन में देखा था। अगर ऐसा हो पाता है तो हम देखते कि एमोट आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये चेन की स्टेक्स उसके हाथ पे आके लग जाती है। एमोट मन में कहता है, क्या ये स्टेक्स उड़ के मेरे पास आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी की भी काफी सारी स्टेक्स एमोट की तरफ आने लगती है। एमोट चिल्ला के कहता है, टार्नक स्पेल कास्टर, क्या तुम मुझे जाने देने के बदले खत्म करना चाहते हो। तभी यहाँ पे सुहो आ जाता है और वो स्टेक्स को एमोट से दूर करने लगता है, लेकिन स्टेक्स फिर से बार बार आ रही होती है। सुहो किक मार के इनको शैडो डंजन में भेजने लगता है। हालांकि ये चेन स्टेक्स बहुत ही ज्यादा टफ होती है, तो ऐसा करने की वजह से सुहो के पैर से खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी सुहो हार नहीं मानता और वो काफी सारे स्टेक्स को शैडो डंजन के अंदर भेज देता है। एमोट मन में कहता है, संग सुहो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरे लिए इतना आगे तक जा रहे हो। स्टेक्स को हैंडल करते हुए सुहो अपनी लिमिट तक आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, मेरी हड्डियां अभी इनको झेल नहीं पाएगी। तभी हम देखते कि एमोट बीच में आके स्टेक को रोक देता है और वो सुहो से कहता है, अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों टार्नक नहीं सारे मोनार्क शैडो मोनार्क से क्यों हार गए। क्या हमें बस इन स्टेक्स को शैडो डंजन के अंदर डालना है ना। तो ठीक है, चलो हम हमारी आखिरी स्ट्रेंथ को एक साथ करते हैं। यंग मोनार्क आ जाइए। हम देखते हैं कि सुहो और एमोट एक जगह पे रुक जाते हैं। सारी बची हुई स्टेक्स इनके पास आने लगती है। इसके बाद हमें ईसल को दिखाया जाता है जो कि शैडो डंजन के अंदर बेहोश पड़ी थी। वो उठ जाती है और कहती है, बेरू, जैसे ही मेरी एनर्जी खत्म हो गई, यंग मोनार्क ने मुझे शैडो डंजन के अंदर भेज दिया था। अभी वो कैसे है। अरे सर शांत रहो, वो अभी आराम कर रहे हैं। हम देखते कि एसिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो देखते हैं कि सोहो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें एमोट को दिखाया जाता है जो कि अभी फ्री हो चुका है। सोहो को मैसेज आता है कि आपने आयरन बॉडी के वंशज को अपना टीममेट के रूप में रिक्रूट कर लिया है। आपने अर्जेंट क्वेस्ट डायमेंशन क्रैक को कंप्लीट कर लिया है। आपका लेवल अप हो चुका है और क्वेस्ट के रिवार्ड्स भी आ चुके हैं। इसके बाद हमें सीधा जिंजुल को दिखाया जाता है जो कि जिनू की फाइल को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, अंतर संग जिनू के गायब होने के बाद कुछ शुरू
हो गया। हंटर और गेट फिर से दिखाई देने लगे। शुक्र है कि हंटर सेंचुरी ने मुझे जो पहले की दुनिया की मेमोरीज दी थी उसकी वजह से मैंने जल्दी से ही हंटर एसोसिएशन को बना दिया और ग्रेट कैटलिज्म के कियोस्क को दूर कर पाया। स्टारडस्ट का अस्तित्व ये कुछ ऐसा है जो पहले की दुनिया में नहीं था, जो कि अब हो रहा है। ये लो रैंक के हंटर का माना बिना किसी साइड इफेक्ट के साथ बढ़ाता है। जैसे हमने डिस्कवर किया है कि स्टारडस्ट ली मिनसंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो कि ग्रिम रिपर गिल्ड का वॉइस लीडर है। वो ये सब कर पा रहा है। जब हंटर लिम टाइगू समंदर पार है तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो अकेला ये सब कर रहा है। मुझे शक है कि पिछली की दुनिया में ली मिनसंग इतना कैपेबल नहीं था कि वो अकेले इतना कुछ कर पाए। मुझे फीलिंग है कि कोई और भी उसके पीछे है। तभी जिनचुल को यूजुनो का कॉल आ जाता है। जिनचुल उसे कहता है, बहुत रेयर बात है कि सर आप मुझे कॉल करें। एसोसिएशन के लीडर मुझे माफ कीजिए, मैं आपको बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में कॉल कर रहा हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपने पिछले कई सालों में हंटर एसोसिएशन की हेल्प की है मिस्टर जिनचुल। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे हंटर एसोसिएशन की हेल्प चाहिए। क्यों, हमसे हेल्प? ऐसा क्या हुआ है? मेरा भांजा वो एक हंटर बन के अविक हुआ है और मुझे लगता है कि वो एक गेट के अंदर फंस गया है। प्लीज उसकी हेल्प कीजिए। मिस्टर जिनो, आपका भांजे से मतलब आप सुहो की बात कर रहे हो? तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो जो बाजू वाला घंटा है उस पे ऑल पे कर देना, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।